फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय। अगर आपने इससे पहले उपसर्ग का वीडियो नहीं देखा है तो वो अवश्य देखें, क्योंकि आज हम इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर भी पढ़ेंगे और इस वीडियो में भी आपको उपसर्ग का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। प्रत्यय प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब हमें यहाँ जो समझना है वो ये है कि प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश होते हैं, शब्द नहीं होते, और ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्र से प्रत्यय, प से पीछे, शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इनके जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे चमक मूल शब्द है और इला प्रत्यय है। इन दोनों को मिलाने से जो शब्द बना है वो है चमकीला। मनुष्य मूल शब्द है, इसमें तव प्रत्यय लगाया गया है तो शब्द बन गया मनुष्य तव। अब यहाँ प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ा है और उसका अर्थ बदल रहा है। प्रत्यय की जो विशेषताएं रही हैं वो ये हैं कि प्रत्यय शब्द के खंड मात्र होते हैं। खंड मात्र से अभिप्राय कि शब्द के अंश होते हैं, शब्द नहीं होते, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये खंड मूल शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। मूल शब्द जिनका अर्थ होता है उसके अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर ये मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हमने ऊपर उदाहरण के माध्यम से किया, चमक प्लस इला चमकीला, मनुष्य प्लस तव मनुष्य तव। अब यहाँ मूल शब्द चमक और मनुष्य, जिसमें प्रत्यय जो शब्दांश है इला और तव जुड़ने के बाद जो नया शब्द बना है वो है चमकीला और मनुष्य तव। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत का मतलब होता है करना। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, कर, सो, खा, जा। अगर हम इनमें ना प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ना, सोना, करना, खाना, ये सारी हमारी क्रियाएं हैं। अब कृत प्रत्ययों के लगने के बाद बनने वाले शब्दों को हम कहेंगे कृदंत। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, कर प्लस ना करना, सज प्लस आवट सजावट। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कृत प्रत्यय कौन से हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? कृत प्रत्ययों में जब हम क्रिया के मूल रूप धातु में ना शब्द जोड़ेंगे तो वो हमारी क्रिया बनेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के शब्दों से ही बनेंगे। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्ययों के बाद लगकर प्राय संज्ञा विशेषणों का ही निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं जो, वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे मित्र प्लस ता मित्रता, मीठा प्लस आस मिठास, मुख प्लस अड़ा मुखड़ा। अब सबसे पहले ता प्रत्यय, ता, आस और अड़ा, ये तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, क्योंकि ये मित्र, मीठा, मुख शब्दों के अंत में लगे हैं और ये सारे शब्द हैं हमारे संज्ञा शब्द हैं, इसीलिए ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं। अब बात आती है कि परीक्षाओं में प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। परीक्षा में
मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने को कहा जाता है। अब जब हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि मूल शब्द पहले होगा और प्रत्यय बाद में। जैसे शब्द हमारे पास है मिलावट। मिलावट में मिल मूल शब्द है और आवट प्रत्यय, जिनसे मिलकर नया शब्द बन गया मिलावट। दुनियादारी, दुनिया प्लस दारी। दर्शनीय, दर्शन प्लस ईय। धनवान, धन प्लस वान। लाचारी, लाचार प्लस ई। अब इन सब उदाहरणों में हमारे पास प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगा हुआ है। मूल शब्द हमारे पास पहले होता है और प्रत्यय अंत में होता है। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, निम्नलिखित प्रत्यय शब्दों से दो दो शब्द बनाइए। हमें प्रत्यय दिया होगा और हमें दो दो शब्द बनाने होंगे। जैसे आहट, आहट प्रत्यय है। अब हमें पता है कि मूल प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगेगा, तो हम उससे पहले मूल शब्द लगाएंगे। घबराहट, जगमगाहट। अब इसमें आहट प्रत्यय तो है ही, घबराना और जगमगाना इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द। पन, बालपन, बचपन। वान, बलवान, गाड़ीवान। ईन, नमकीन, रंगीन। इक, सामाजिक, नैतिक। आनी, जेठानी, मेहतरानी। अब ये प्रत्यय से हमने दो दो शब्द बनाए। इस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न, वो ये है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सही विकल्प छांटिए। हमें एक शब्द दिया गया होगा जिसको अलग अलग करके इन्होंने मूल शब्द प्लस प्रत्यय बनाकर लिखा होगा और जिसमें से हमें बताना होगा कि सही कौन सा है। भो प्लस तिक, भूत प्लस इक, भूत प्लस क, भ प्लस तिक। अब भौतिक में इक प्रत्यय है, तो ये भूत प्लस इक, यही ऑप्शन इसका सही बनता है, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन में इक प्रत्यय नहीं है। जैसे शाकाहारी, शाकाहार प्लस ई, शाका प्लस आहारी, शाकाहा प्लस री। यहाँ पर ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो शाकाहार प्लस ई, ये हमारा सही आंसर बनता है। अब हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों में अंतर क्या है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग में मूल शब्द पीछे होता है और उपसर्ग पहले होता है, और प्रत्यय में मूल शब्द आगे होता है और प्रत्यय उसके अंत में लगा होता है। यानी कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। प्र से प्रत्यय और प से पीछे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और उपसर्ग, उ से उपसर्ग और अ से आगे। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अब कुछ ऐसे उदाहरण भी होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया होता है, जैसे अप्रत्याशित। अभी यहाँ पर मूल शब्द है प्रति, मूल शब्द हमारा क्या है, प्रति, इसके आगे अ उपसर्ग लग गया। और आशित हमारा यहाँ मूल शब्द है, अ और प्रति दोनों क्या है हमारे उपसर्ग, अप्रत्याशित। निराकार, निर और आ दोनों उपसर्ग हैं और कार हमारा क्या है, मूल शब्द। यहाँ दो उपसर्ग यूज हो रहे हैं। असुरक्षित, असुरक्षित में भी अ और सु दो उपसर्ग हैं और रक्षित हमारा क्या रहेगा, मूल शब्द। इस प्रकार किसी किसी शब्द में दो दो उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं, और कहीं कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रत्यय लगे होते हैं। जैसे मानवीयता, मानव हमारा मूल शब्द है, ईय और ता दो प्रत्यय इसमें लगे हुए हैं। चालाकी, चाल मूल शब्द है, आक और ई दो प्रत्यय लगे हुए हैं। दिखावटी, दिख प्लस आवट प्लस ई। अब दिख यहाँ पर हमारा मूल शब्द है, आवट और ई दोनों प्रत्यय लगे हुए हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभिमानी, अभी उपसर्ग है, ई प्रत्यय है और मान हमारा यहाँ पर क्या है, मूल शब्द। अभी उपसर्ग,
ई प्रत्यय और मान यहाँ पर क्या है, मूल शब्द। अज्ञानी, अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है और ई प्रत्यय। अनुकरणीय, अनु उपसर्ग है, करण मूल शब्द है और ई हमारा क्या है, प्रत्यय। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यय दो उपयोग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।